नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। करवा चौथ के मौके पर जब महिलाएं सजने संवरने में व्यस्त थी, तब हिंदू उत्सव समिति ने एक अलग ही अपील कर दी। दरअसल मंच ने हिंदू समाज की महिलाओं से यह अनुरोध किया कि वे महिलाएं केवल हिंदू भाई बहनों से ही मेहंदी लगवाएं, जिसके बाद लाजमी है सियासत भी शुरू हो गई है। इस अपील पर कई महिलाओं की मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर एक खास पैनल के साथ खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। भोपाल में करवा चौथ पर सियासत। हिंदू उत्सव समिति की अपील, केवल हिंदुओं से लगवाएं मेहंदी। मेहंदी लगवाने को लेकर महिलाओं के सामने आए मिक्स्ड रिएक्शन। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने को लेकर भोपाल में छिड़ा नया विवाद। केवल हिंदू कलाकारों से मेहंदी की अपील पर राजनीतिक हलचल। करवा चौथ के त्योहार पर इस बार एक नया मुद्दा भी जुड़ गया है। हिंदू उत्सव समिति ने करवा चौथ के त्योहार पर हिंदू भाई बहनों से ही मेहंदी लगवाने का निवेदन किया। न्यू मार्केट पहुंचे हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस दौरान मेहंदी लगवा रही महिलाओं से अपील भी की। तिवारी का कहना था कि जिहादी मानसिकता के लोग अगर हिंदू बहनों की कलाई पकड़ते हैं तो उनकी मंशा क्या है, ये सोचने वाली बात होगी। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने सोशल मीडिया के माध्यम से 3 दिन से हम जागरूक कर रहे हैं कि हमारी सनातन धर्मी बहनें सनातन धर्मी भाइयों और सनातन धर्मी बहनों से ही मेहंदी लगाएं, जिहादियों से मेहंदी ना लगवाएं, क्योंकि हो सकता है उस मेहंदी में भी थूक जिहाद सम्मिलित हो। और सनातन धर्मी भाई के हाथ में अगर आप कलाई देंगी तो वो अपनी बहन की दृष्टि से आपकी कलाई पकड़ेगा, और सनातन धर्मी जो है अपनी बहन अपनी पत्नी के लिए कुछ सामग्री खरीद के ले जाएगा। इसके लिए हम यहाँ जागरूकता हमने न्यू मार्केट में की है और सभी बहनों ने हमारा समर्थन किया है, जो कि हमारे सनातन धर्मी भाई और सनातन धर्मी बहनों से ही मेहंदी लगवा रही हैं। इस अपील को लेकर महिलाओं का मिक्स्ड रिएक्शन सामने आया। महिलाओं का कहना है कि हमें नहीं लगता कि धर्म देखकर मेहंदी लगवानी चाहिए। त्योहार सबका होता है और ये रोजी रोटी का भी सवाल है, तो धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों को त्योहार में किसी भी तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। त्योहार मुझे लगता है कि धर्म का मोहताज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी धर्म की सब मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी त्यौहार होगा, चाहे हिंदू मना रहा होगा, आप उसमें देखेंगे कितना सपोर्ट है किसी और कास्ट का भी, बहुत सपोर्ट होता है। जैसे कि आप देखेंगे, हम जाते हैं तो चूड़ियाँ हमने, ठीक है मुस्लिम है, हमने उनसे खरीदी, तो उनका कितना महत्व है हमारे इन सारे धर्मों में भी। इससे मतलब नहीं होता कि मुसलमान है हिंदू है, त्यौहार है, सब मना रहे हैं, वो भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए धर्म एंड वो सब पे नहीं मानना चाहिए। कुछ इसे अपनी धार्मिक भावना से भी जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे व्यावसायिक आज़ादी का मामला बता रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि हम तो अच्छे काम की तलाश में हैं। कोई हिंदू लगाए या मुस्लिम, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब धर्म के नाम पर बांटा जाता है तो दुख होता है। मैं ऐसे किसी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे जैसा जहाँ मन करता है मैं वहाँ लगा लेती हूँ। नहीं, ऐसा तो कुछ हम फॉलो नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स हिंदू संस्कृति में मेहंदी को सुहाग की एक निशानी मानी जाती है, लेकिन हम इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं कि जो जानते हैं उन्हीं से लगवाएं। ऐसा कोई बायसनेस नहीं है हमारे मन में। अब वो जो लड़ाई कराने वाले हैं उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, मौका चाहिए। भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं और हमारी संस्कृति ही वही है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, हिंदू बहन बेटियों ने तय किया है कि हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाएंगी। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य निर्णय है। जो त्योहारों का महत्व नहीं जानते, पर्व की पवित्रता को नहीं समझते, उन्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि मेहंदी की पत्ती प्रकृति की देन है, इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अपने आचरण व्यवहार में वही काम करें जो व्रत के महत्व को जानते हैं, जो व्रत की रक्षा करना जानते हैं, जो सनातन संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं। अगर उन्हीं बेटियों से आप अपने हाथों में मेहंदी लगवाएंगे, बेटियों से ही लगवाना चाहिए, पुरुषों से लगवाना भी नहीं चाहिए। उन्हीं बेटियों से लगवाना चाहिए जो बेटी उनके घर परिवार में कोई करवा चौथ का व्रत करता है, जो करवा चौथ मनाते ही नहीं है, उनसे लगवाओगे तो ना जाने कौन सी मेहंदी लगा जाए, कल उसका क्या असर हो। इसलिए सावधान रहो, सनातन की मेहंदी लगाओ। रंग में हम भेद नहीं करते, रंग में हम भंग नहीं डालते, लेकिन जो रंग में भंग डालते हैं उन्हें हम छोड़ते भी नहीं।
संभवतः मुझे लगता है कि कोई भी धार्मिक जब त्यौहार होते हैं तो उन पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ना धार्मिककरण होना चाहिए। वो जो मेहंदी उगी है, जो पत्ता जिस पेड़ में लगा था, वो किस मजहब का पत्ता, ये तो प्रकृति का पत्ता है, किसी धर्म विशेष का तो है नहीं। तो वो ये तय नहीं करती कि मेहंदी की जात क्या होती है। मेहंदी ईश्वर की दी हुई है, प्रकृति की दी हुई वस्तु है, और वो हमारी धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं की, त्योहारों की एक भाग है। तो मुझे लगता है उसको हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से नहीं देखना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए व्यापार के धर्म से। तो व्यापार का कोई मजहब नहीं होता। करवा चौथ जैसे त्योहारों का मकसद जहां प्रेम और समर्पण होता है, वहीं अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी मेहंदी क्या रंग लाती है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो इस वक्त कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की बयानबाजियों से आखिर किसका नफा और किसका नुकसान होने वाला है। 3 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तौकीर निजामी जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल से, स्वागत है सुरेंद्र जी का। और हमारे साथ डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी भी जुड़ रही हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर वाणी जी से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाणी जी, करवा चौथ बहुत ही पवित्र त्यौहार है और इसकी रंगत हम भी देख रहे हैं, किस प्रकार से महिलाएं इस त्यौहार पर व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन मेहंदी पर इस तरह से सवाल खड़े करना, मान लीजिए कोई गैर हिंदू अगर महिला या पुरुष मेहंदी अगर लगा रही है तो इससे क्या दिक्कत होने वाली है? इससे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस अखंड सौभाग्य के जो त्योहार हम आज मना रहे हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। माँ पार्वती जैसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति सब सनातनी मेरी बहनों को हो। देखिए, आज एक बहुत विशेष त्योहार है हिंदू महिलाओं के लिए। हम जहाँ पर सौभाग्य, अटूट सौभाग्य और सुहाग और समृद्धि की कामना करते हैं, तो हम उसमें 2 विशेष ऐसे मुझे लगता है सिंबॉलिक चीजें हैं। एक तो सिंदूर होता है और दूसरी मेहंदी। ये दोनों का उपयोग सनातनी महिलाएं, विवाहित महिलाएं करती हैं और ये हमारे हर त्योहार की रीति रिवाज होती है। साथ में ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं अतीत में जहां पर हमने देखा है कि बेटियां या महिलाएं कहीं संपर्क हो जाता है कुछ ऐसे अनवांटेड सोशल एलिमेंट्स के साथ, नंबर्स आदान प्रदान होते हैं और फिर कुछ अनचाही घटनाएं होती हैं जिसके लिए ये संगठन सचेत कर रहे हैं। पर मैं एक चीज और पूछना भी चाह रही हूँ कि हम जहां पर ये अनुरोध कर रहे हैं तो उसमें आप उसका एक पहलू और देखिए। अब हिंदू सनातनी त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो रही है, तो यदि हमारे भाई बहन इसको एक रोजगार के तरीके से अपनाएंगे तो उनके भी घर में दिवाली के दीपक और झलमिलाएंगे और रोशनी होएगी, उनके भी घर में एक आर्थिक संबल मिलेगा। तो एक ही पहलू से इस पूरे मुझे लगता है अपील को ना देखा जाए, उसका एक सकारात्मक पहलू भी देखा जाए कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जितने सनातन भाई बहन हैं उनके घरों में दिवाली की जो पूजा होगी, दिवाली का जो त्योहार मनाया जाएगा वो भी उतने हर्ष और लेकिन अगर हम इसमें बौद्धिकता को ला दें तो फिर हमें तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। हमें तो सारे त्योहार ही इंडिविजुअल देखने पड़ेंगे, क्योंकि फिर एक पलड़ा कुछ कहेगा, एक धड़ा कुछ कहेगा, दूसरा धड़ा कुछ कहेगा और बातें तो फिर फैलती चली जाएंगी। आप सियासतदान लोग हैं, फिर आप कैसे रोकेंगे और कैसे सबसे एक अपील करेंगे कि नहीं भाई त्योहार की बात है, मिठाई कोई भी बनाए, फिर चाहे वो रहमान के घर जाए चाहे राम के घर जाए, भाई मुंह मीठा करवाना तो किसी के लिए कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, अगर कोई असामाजिक तत्व है जो उस चीज को गंदा कर रहे हैं तो फिर वो किसी भी धर्म का हो सकता है, उसे डाल दीजिए जेल में, उसके लिए प्रावधान। पर ये कहना कि आप फला से मेहंदी लगवा लीजिए, फला से नहीं लगवाइए, ये तो कैटेगरी डिवाइस करना है। महिलाएं डिनाई कर रही हैं।
हमारे रिपोर्टर जब न्यू मार्केट पहुंचे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, महिलाएं कह रही थी ये तो बात उठती ही नहीं है, वो महिलाओं की बात है और वो किसी पार्टी की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है। देखिए, हम जब हमारे सनातनी त्योहारों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो ये हमारे अस्मिता की बात है। अब हमारे जो पर्व है, सिंदूर का जो महत्व है, जो मेहंदी लगाने का जो सुहागनों का महत्व है, वो क्या कोई दूसरा गैर सनातनी समझ पाएगा? नहीं। और अगर समझ पा रहे हैं तो फिर आप मुझे ये बताइए कि गंगा जल, होली वाटर और झमझम क्या हम आपस में मिला लेंगे उसको? और नहीं, हमारे सब धर्मों की एक पवित्रता है, उस पवित्रता के तहत हम बात कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई राजनीतिक मखौल करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, मैं बहुत डिटेलिंग में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सुरेंद्र जी से मैं सवाल कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, मुद्दा सीधे आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि कोई गैर हिंदू धर्म की महिला या पुरुष करवा चौथ नहीं, किसी भी अन्य त्योहार पर किसी हिंदू महिला को मेहंदी लगाता या लगाती है तो इससे उसका त्योहार पर कोई किसी प्रकार का संकट, अड़चन, विघ्न ऐसा कुछ हो सकता? मैं ये शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि एक हिंदू संगठन ने ये बात कही है। सुरेंद्र जी, सीधा सवाल, सीधी सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं बोल रहा हूँ कि किसी धर्म में के वजह से है, पर आप पुराना रिकॉर्ड या इतिहास या भी उठा के जी, अगर जिम ट्रेनर जिम में ट्रेनिंग दे रहा है तो लफ्ज जिहाद बढ़ रहा है। क्या ये आपको अभी कुछ दे रहा है? सर, कोई को मेहंदी लगाने के लिए कोई लड़का किसी भी महिला को घर में जाएगा, हाथ पकड़ेगा और हाथ पकड़ के मेहंदी लगाएगा तो उससे क्या होगा? उसके वजह से लफ्ज जिहाद बढ़ेगा। आज जो ये हमारे चंद्रशेखर जी ने कहा है, बिल्कुल सच कहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लड़के या लड़की से बिल्कुल हिंदू महिला को मेहंदी नहीं लगवाना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि दीपावली आ रही है, दीपावली पे खरीद भी उसी व्यक्ति से कीजिए कि जो व्यक्ति उस पैसों का आपको घर में उसको त्योहार मना सके। आज जिससे अगर दिए भी लेते हैं और मिठाई भी लेती है तो अपन जिस गरीब से लेते हैं तो उस त्योहार मनाए, उस पैसे का उसके घर में दीपक जलाए। नहीं, दीपक नहीं। और रात अभी आप कुछ दिनों में काम देख रहे हैं कि आजकल तो ये हो गया है कि इनोवाओं से गायों को काटा जा रहा है। ताजा ही मामला है इसी हफ्ते का। तो कुल मिला के बात ये है कि अपन जितना बढ़ावा दे रहे हैं तो वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल सच है। अब बढ़ावा कौन दे रहा है, एक बार हम समझते हैं। निजामी जी, ये बहुत सारी घटनाएं ऐसे आई हैं जिसके आधार पर ऐसा लगता है सुरेंद्र जी को कि ये घटनाएं इशारा करती हैं कि घालमेल एक रैकेट की तरह चल रहा है और इस तरह से समाज में पनप चुका है जिसमें बहुत सारे षड्यंत्र। जब गरबा रास चल रहा था तब भी हम सुरेंद्र जी के साथ, आपके साथ चर्चा कर रहे थे और इस तरह के मुद्दे सामने आए थे। अब एक बार फिर से आज करवा चौथ का पर्व है तो मुद्दा कुछ इस तरह से सामने आया है मेहंदी को लेकर। देखिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी। मैं भारत वासियों को, सारे देश को, प्रदेश को, सबको करवा चौथ जैसे पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाली दीपावली की बहुत मुबारकबाद देता हूं। देखिए, अभी दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आपके सामने हो गया है। मैं बड़ा धैर्यपूर्वक सुन रहा था। हमारी सम्मानीय हिंदू समाज की जितनी भी बहनें थीं, अभी हमने एक का भी निगेटिव उसमें कोई भी आंसर या जवाब देते हुए उनको नहीं सुना। उन्होंने खुद दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। और ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, जिस तरह से ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देखिए छुटभैया गली के नेता लोग हैं, इनका काम ही इस देश में नफरत फैलाने का है और नफरत फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करना चाहते। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे, अब मुसलमानों के बिना क्या आपके त्योहार नहीं होंगे? जब तक आप मुस्लिम समाज के लोगों का नाम नहीं लोगे। हमारी अभी हिंदू समाज की बहनों ने कितना इनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है, ये सब चीजें बताकर। यही सुन रहा था आपके ही टीवी पे, अभी इंटरव्यू में मैं देख रहा था विवेक जी,
लेकिन इस तरह से देश में नफरत न फैलाएं। नफरत फैलाने से देश की तरक्की रुकती है। देश के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सारी बहनें। सुरेन जी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से त्योहारों की आड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो भोली भाली लड़कियों से, भोली भाली महिलाओं के साथ मतलब इस तरह की हरकत करते हैं जो फिर आगे चलकर कभी उसके कोई लव जिहाद के रूप में बदल जाती है और अलग अलग रूपों में बदल जाती है। विवेक जी, मैं आपको इतने कितने उदाहरण दे दूं बैठ के कि भगवा लव ट्रैप में कितनी मुस्लिम समाज की बच्चियों को इन लोगों ने फंसाया, कहां कहां प्रलोभन दिए और किस किस तरह से ये लोग उनको प्रताड़ित करते हैं। पूरे देश में इस तरह के हजारों वाकयात हैं, लेकिन ना तो कोई टीवी डिबेट उस पर होती है, ना ही इनके नेता उस पर बोलते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इन सब चीजों पर कोई भी बातचीत नहीं होती। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं इस तरह की बातें निकालेंगे। ये लोग माने कौन? देखिए, भाजपा और संघ के लोग सारे के सारे जो देश में नफरत फैला रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गूगल करके देख लीजिए। मैं तो इनको बधाई देता हूं। जैसे रामेश्वर शर्मा जी हो गए, अभी आपके सामने हमारे तिवारी जी बोल रहे थे और ये सुरेन जी बैठे हुए हैं, आदरणीय बहुत सम्मानित हमारी बाड़ी जी, डॉक्टर बाड़ी जी, और इनके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप गूगल चाचा को करके देख लीजिए। आप बताइए 2014 के बाद, चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा हूं आपकी टीवी के माध्यम से, 2014 के बाद जितनी नफरत संघ, भाजपा और इन लोगों ने, छोटे छोटे नेताओं ने फैलाई है बड़ा नेता बनने के लिए, उससे ये हुआ कि ऑल वर्ल्ड में आप देख लीजिए मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है वो आप गूगल करके देखिए, आप पूछिए उससे कि जो है ना पूरे वर्ल्ड में तेजी से फैलने वाले धर्म का नाम बताइए, तो अभी इस्लाम धर्म आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा। इस्लाम धर्म इस तरह की शिक्षा किसी को नहीं देता, पर फिर सवाल इस तरह का मामला नहीं है भाई। लेकिन क्या है, लेकिन इनका काम वही है, जब सवाल खड़े हो रहे हैं एक बार उसी पे बात कर लेते हैं। वाणी जी कुछ कहना चाह रही थी, इससे पहले मैं सुरेन जी का रुख करूंगा, फिर वाणी जी के पास आएंगे। सुरेन जी, साफ तौर पर निजामी जी ये कह रहे हैं कि धर्म से किसी को दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत किस बात से है? क्योंकि आप लोग तो दौरा भी करते हैं ना, आप लोग तमाम जगह दौरा भी करते हैं, जाते आते भी रहते हैं, तो आप लोग को चीजें पता चलती होगी। की बात का उत्तर दूंगा। जिस हिसाब से इनने बोला भगवा लव जिहाद हो रहा है, एक भी बता दीजिए भोपाल में भगवा लव जिहाद हो रहा है। अभी रायसेन में यही भोपाल की दो मुस्लिम बच्चियों को ले जाकर वहां पर मारपीट के छोड़ दिया। अभी इंदौर में ताजा उदाहरण है, उज्जैन का ताजा उदाहरण है, रतलाम का ताजा उदाहरण है। मैं कहां के दूं? एक इंदौर में स्कूल की बच्ची, मुस्लिम बच्ची को फंसाकर हिंदू भाई बहन ने दोनों को टारगेट करके मार दिया। क्या आप उसमें बोले? आप नहीं बोले, नहीं बोलेंगे आप, वही कह रहा हूं। लेकिन तुम नफरत जरूर फैलाओगे इस देश में। आपके जैसे चिंटुओं से नफरत फैलाने से इस्लाम पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग बहुत सहन शक्ति वाले लोग हैं, हमारे अंदर बहुत धैर्य है। हम लोग ऐसे नहीं है कि तुम्हारी तरह नफरत फैलाएं। चलिए ठीक है भाई, हम लोग नफरत नहीं फैला रहे, आप तो प्रूफ के साथ। अरे हमारी अभी हिंदू समाज की बहनों ने ये दिखा दिया इंटरव्यू में, अभी आपको दिखा दिया, आपको मुझे करारा तमाचा मारा है। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का कोई माहौल देश में नहीं है, सिर्फ राजनीति है। और ये छोटे भैया जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, आपने बोली है ना, आप मेरी बात तो सुनिए ना। इतनी देर से सुरेन जी, अरे आप सुरेन जी आप मेरी सुनिए तो, लेकिन आप झूठ बोलोगे बैठ के। ठीक है, झूठ बर्दाश्त नहीं, झूठ बोलने की बात क्या है? मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगा। सुरेन जी आऊंगा आपके पास, तौकीर जी आऊंगा आपके पास। वाणी जी इसी बीच कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। जी भाईजान, असल में अगर हम पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं करती। सबको एक मापदंड पर तोल के जितनी भी लाभकारी योजना है उनको धर्म के आधार पर उनका आवंटन नहीं करती। अरे योजनाओं के साथ मोहब्बत खुलूस भी मेरे को बात, मेरी बात का देखिए, मैंने आपको बीच में, मैंने आपको टोका नहीं है। मूल रूप से एक बहुत असूल होना चाहिए जब हम डिबेट में हैं कि आप आदर पूर्वक सुने, जैसे मैंने आपको सुना है। चलिए ठीक है, वन बातचीत होगी। जो वाणी जी अपनी बात मोदी जी का फरमान होता है पूरे देश में सबको समान तरीके से, और विशेष रूप से अगर मैं आपके समुदाय की विशेषता मैं बात करूं
तो चाहे वो हमारे बहनों के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक की सुविधा दी है, उन्होंने जो सरकारी योजनाओं को का लाभ पहुंचाने का सोचा है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो घर है पीएम आवास के, कहीं जाति के आधार पे नहीं दिया जाता है ये सब लाभ, ये सबको, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। पर हम जब कुछ घटनाएं ऐसे देखते हैं जहां अब्दुल अपना नाम बदल के कुछ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, हिंदू त्योहारों में अपनी संपर्क बढ़ाने की कोशिश करता है, वहां पर संगठन इसका विरोध करते हैं, इसके लिए सचेत रहने के लिए बोलते हैं। और मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर हमारे भाई बहन कहीं जो हमारे ही खुद के समाज से हैं, वो अगर इन त्योहारों में इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, उनको एक अवसर मिलता है, तो उनके घर में भी दिवाली का त्योहार और भव्यता से मनाया जाएगा। उनको, उनके बच्चों तक इस दिवाली के त्योहार के उपहार बड़े सरलता से और अच्छे तरीके से प्राप्त होंगे। और ये एक जो सुहागनों का त्योहार है, तो इसकी जो अस्मिता है वो मैं जानती हूँ, वो मेरी जैसी बहनें जानती हैं जो इसमें विश्वास रखती हैं। जी ठीक है। देखिए मेहंदी लगाते हैं तो कई बार हम घुटनों तक भी लगाते हैं, अधूरी रह गई थी। सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए। जी मेरा मानना है भाईजान, आपने बोल लिया, थोड़ा सा दूसरे बोल रहे हैं तो उसको सुनिए, ठीक है ना। अब आदरणीय, मेरा कहना ये है कि आप कहते आप लफ्ज़ लिहाज नहीं हो रहा है। अगर लफ्ज़ लिहाज नहीं हो रहा है तो अपनी पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड में या 1 साल में देखिए, इतने लफ्ज़ लिहाज के मामले बढ़ रहे हैं कि हमारे संगठन में आए दिन स्थिति ये हो गई है कि हर हफ्ते में एक ही लफ्ज़ लिहाज आ रहा है। इसके बाद आप देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप मस्जिद से इसकी मौलाना घोषणा क्यों नहीं करते कि नहीं, इस टाइप से कोई नहीं करना चाहिए, आगे मौलाना आना चाहिए। गायों के जिस प्रकार से कट रहे हैं, घर में जिम ट्रेनरों में जिस हिसाब से लफ्ज़ियात हो रहे हैं, ये आप लोग आगे बढ़िए ना, आपके मौलाना लोग बढ़ के इसको बोले कि इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आप लोगों की यार रेट लिस्ट है कि पंडित की लड़की से शादी करके लाओगे इतने पैसे देंगे, ठाकुर की लड़की से शादी करोगे इतने पैसे देंगे। मजबूर कर रहा हूं सुरेंद्र जी, आपके कितने, आपके वीडियो कितने दिखा दूं मैं, आपके सारे नेताओं के, जितने आपके जैसे लोगों के कितने पैसे देने की बात करते हैं मुस्लिम लड़की को फंसाने के लिए, भगवान ट्रैप करने के लिए। मैं आप कहो तो मैं बता दूं, लेकिन आप बात करिए वो जो अच्छी है, ऐसी बातें मत करिए। मेरी बात सुनिए, हमारे समाज में या हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। जल्दी नेता बन जाओगे आप, बड़े नेता बन जाओगे, जल्दी नेता बनने की तैयारी में हो। हम सिर्फ धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं। हम लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि आप 10 शादी करिए तो अपना बच्चे पैदा करिए। हम लोग एक शादी करते हैं, उसी में निर्भर रहते हैं। ये आप लोगों को करते हैं 10 शादी, क्योंकि आपको जनसंख्या बढ़ाना है और भारत पे कब्जा करना है, इसलिए आप लोगों तो बनी बनाई साजिश है इसकी। इस प्रकार से आप लोग करते हैं, ये लोग सकते हैं, इसलिए तो अब आज वो शादियां करते हैं क्योंकि आपको बच्चों से बच्चे शादी ज्यादा करना है, बच्चे बढ़ाना है और देश में राज करना है, क्योंकि जितना वोटर स्थिति वही है। चलिए, बहुत तरह की सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। निजामी जी बिल्कुल कम शब्दों में बोलिए। मैं अभी कहता हूँ कि संचालक जी ने अभी पूरे अखंड भारत की बात कर रहे थे और 25 करोड़ जो है मुस्लिम समाज के लोग हिंदुस्तान में हैं, तो ऐसे 100 करोड़ लोगों को कैसे, जब 25 करोड़ ये हजम नहीं कर पा रहे तो 100 करोड़ कैसे हजम करेंगे, ये तो बताएं ना। चलिए, समय समाप्ति की अब घोषणा हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं सभी पैनलिस्ट को, आपका शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी थी कि करवा चौथ के पर्व पर मेहंदी को लेकर यह सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत कब तक जारी रहेगी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।